Morning students, today I am going to teach you subject science for class 9 and chapter 2. Our chapter 2 name is matter around us pure. तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग दुकान से भी खरीदते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे घी, बटर, मिल्क, ये सब चीजें जो हम लोग देखते हैं या फिर खरीदते हैं, तो क्या हम लोग को उसमें क्या जज करते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है? तो वो कैसे जज करते हैं? हम लोग बेसिकली ये जज करते हैं उसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं, या उसमें मिलावट है या नहीं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये कॉमन आदमी ये क्या करता है, यही जज करता है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो इस तरह से जज नहीं करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी और इम्प्योरिटी की जो जांच होती है, जज करना, वो साइंटिस्ट करते हैं कि वो कैसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर ओनली वन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो प्योर है। ठीक है, यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड। अगर टू प्योर और वन प्योर एलिमेंट से मिलकर बनता है वो पार्टिकल से, तो वो प्योर है। या फिर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, ठीक है, टू और मोर देन पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, तो उसे हम लोग मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, वो इम्प्योर हो सकता है। तो हम देखते हैं, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। सही बात है। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स के मैटर्स यानी सब्सटेंस होते हैं हमारे आसपास में। फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे वही, जैसे आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। उसके बाद कंपाउंड, जैसे कि NaCl एक कंपाउंड है। ठीक है, फिर इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि इम्प्योर, वो प्योर नहीं है। उसके एग्जांपल हो जाएंगे मिक्सचर, जैसे कि एयर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब क्या होगा, एक मिक्सचर के एग्जांपल है जो कि इम्प्योर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। ए मिक्सचर इज वन व्हिच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मींस एटम और मॉलिक्यूल्स, दोनों हो सकते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स से मिलने के से बनता है जो सब्सटेंस को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों टाइप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स के हेल्प से कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर और व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है मिक्सचर्स का वो है होमोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो देखिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। Those mixtures in which the substance are completely mixed together। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं इस मिक्सचर्स में, उनके जो पार्टिकल्स है वो completely mixed हो जाते हैं एक दूसरे से, completely mixed together, एक दूसरे से completely mixed हो जाते हैं। ठीक है, and are indistinguishable from one another, और एक दूसरे से वो indistinguishable होते हैं, मतलब कि वो अलग नहीं हो सकते हैं एक दूसरे से। एक बार मिक्स होने के बाद वो अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मिक्सिबल सब्सटेंस, सॉल्ट, शुगर, अगर वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होगा कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, जिसको फिर वो अलग नहीं हो सकता है। और वो कंप्लीटली, जैसे हम लोग शुगर को क्या करते हैं कि घोलते हैं वाटर में, या फिर सॉल्ट को घोलते हैं, तो वो क्या होता है कि कंप्लीटली एकदम मिक्स हो जाता है। कुछ देर के बाद देखेंगे क्या वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, और फिर उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल दोनों पार्टिकल्स हैं। तो वो एग्जांपल है इसका होमोजेनियस मिक्सचर का। तो ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देते हैं। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे हम बता चुके हैं। एयर भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, कंप्लीटली सारे एयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अल्कोहल को भी वाटर में डालेंगे तो इसी तरह से सेम टू सेम वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। सेकंड नंबर है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। Those mixture in which the substance remain separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles। इसमें क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, एक जो पार्टिकल्स होगा इसका वो सेपरेट हो जाएगा, और दूसरा जो है कि वो छोटा छोटा, देखिए क्या बोल रहा है कि स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स में क्या होगा कि उसका सब्सटेंस जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, एक चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स इसको हम समझेंगे। तो इसका जो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे चॉक एंड वाटर। वाटर ले लेते हैं किसी पॉट में, उसके में क्या करते हैं, किसी बीकर में वाटर ले लेते हैं और चॉक पाउडर उसमें डाल देते हैं। ठीक है, चॉक को डाल देते हैं
तो क्या होगा कि वो आप देखिएगा कि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। जैसे कि सॉल्ट और वाटर हो रहा था, शुगर और वाटर होता, वैसे ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिक्स नहीं होगा। उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं चौक के, वो स्प्रेड होते रहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से वो सेपरेट दिखाई देंगे और उनको इजीली हम उसको अलग भी कर सकते हैं, यानी कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल भी नहीं है वो। ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि वो अलग किए जा सकते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे मिक्सचर्स को हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि चॉक एंड वाटर का एग्जांपल हम दे चुके हैं, और उसी तरह से सोप सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, वाटर में जब सोप को घुलाइएगा, है ना, तो उसको क्या होगा कि इस तरह का हेटेरोजीनियस मिक्सचर देगा। फिर सॉइल भी होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। एंड सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, सैंड और सॉल्ट को भी मिक्स कीजिएगा तो वो इजीली अलग हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग जानेंगे यहाँ पर। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance is called solution. सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिससे पहले हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर ही क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन हमने एग्जांपल्स में बताया था, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर एंड एयर। ये सब क्या हो गया कि एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि डेफिनेशन में भी शो कर रहा है कि सॉल्यूशन जो है उसका प्रॉपर्टीज है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो साइज होना चाहिए सॉल्यूट पार्टिकल का, सॉल्यूट मतलब जो घुल जाए। सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट जो होता है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, तो मिलकर के बनते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है वो आपको सॉल्यूट कैन नॉट बी, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली घुल जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर में यही होता था ना कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते थे टुगेदरली। ठीक है, तो अब जो है टुगेदर मिक्स हो जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट पार्टिकल वो कंप्लीटली क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीमली स्मॉल होने चाहिए, छोटे छोटे स्मॉल। इसका प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब बहुत छोटा। ठीक है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर इज अ स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल जो यूनिट है, नैनोमीटर बहुत ही स्मॉल यूनिट है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर यानी 10 टू द पावर -9 मीटर। अब सोचिए उससे भी लेस देन होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए साइज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। अब थर्ड नंबर देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के वो इवनली क्या है कि उसको वो दिखना नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप से भी देखने पे वो इवन नहीं दिखता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो होता है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं सॉल्यूशंस को, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो फिल्टर पेपर जो होता है उससे जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो पास हो जाना चाहिए। ठीक है, वो कब पास होगा, जब वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तभी पास होगा। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशंस का जो है एक प्रॉपर्टी है, उससे पास हो जाना चाहिए। ठीक है। अब 5 नंबर है, ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट।
ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। जब हम लोग लाइट बीम को गुजारेंगे सॉल्यूशन से तो वो क्या करेगा कि वो स्कैटर नहीं करेगा। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कि सॉल्यूशन का एग्जांपल है उसमें क्या होता है कि वो स्कैटर नहीं करता है, क्योंकि तो इसके पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो स्कैटर नहीं करेगा। अगर वो स्मॉल नहीं होते उसके पार्टिकल तो वो स्कैटर कर जाता है, क्योंकि उससे लाइट टकरा करके उससे स्कैटर कर जाता है, यानी कि बिखर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे हम लोग सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? The amount of solute present in a given quantity of the solution, यानी कि amount of solute जो है, जो given solution दिया हुआ उसमें amount of solute जानने को क्या बोलते हैं? concentration। ठीक है, concentration of solution बोलते हैं। तो ये concentration of जो solution है, concentration of solution हम लोग 3 मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ये कैसे जान सकते हैं, उसको कैसे पता करेंगे कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 मेथड से हम लोग जो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी जान सकते हैं। फर्स्ट हमारा है मास बाय मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या है कि मास ऑफ मास, यानी कि मास बाय मास में ये सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन का मास दिया रहेगा, इसको 100 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा हमारा है, दूसरा टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से अगर दोनों सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया रहेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इजीली। और थर्ड है हमारा, थर्ड मेथड मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि मास दिया रहेगा सॉल्यूट का मास पता है और वॉल्यूम दिया रहेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता रहेगा और मास पता रहेगा सॉल्यूट का, तो इसको इंटू 100 करके हम लोग इस फॉर्मूले से, इस मेथड से हम लोग क्या याद कर पता कर लेंगे? हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पता कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, यानी कि अमाउंट सॉल्यूट का कितना अमाउंट जो है वो घुला हुआ है सॉल्यूशन में, ये पता करने के लिए ही इस मेथड्स का हम लोग यहाँ पर देखे हैं। ठीक है ना, तो यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज सस्पेंशन। तो देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये भी क्या है? एक टाइप्स ऑफ मिक्सचर है जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विथ डिसॉल्विंग इन इट। इसमें क्या होता है? सेम लाइक अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह ही होता है। इसमें भी वर्क कि क्या होता है कि जो इसका एक पार्टिकल है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जो उसका स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है लिक्विड से, अलग हो जाता है। ठीक है, वो अलग दिखने लगता है और वो क्या होता है कि विदाउट डिसॉल्विंग, वो बिना डिसॉल्विंग हुए यानी कंप्लीटली घुल नहीं पाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है। तो उसका जो अनडिसॉल्विंग जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या करता है? वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में। तो क्या है? उसे सस्पेंशन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि हम एग्जांपल बताए थे हेटेरोजेनियस जब मिक्सचर बता रहे थे, उसमें एग्जांपल था चॉक वाटर मिक्सचर का, कि हम लोग वाटर में चॉक को जब डालते हैं तो क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता था, उस तरह से चॉक पाउडर जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। उसके जो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड करते रहते हैं, यानी कि वो फैल जाते हैं वो वाटर में। ठीक है ना, वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है कि वो उसमें सॉल्यूट जो चॉक पाउडर है वो स्प्रेड करने लगता है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे चॉक वाटर मिक्सचर, इसके बाद मडी वाटर, यानी कि जो गंदा वाटर होता है जिसमें मड मिला होता है उसको, तो वो भी क्या होता है? एक सस्पेंशन का एग्जांपल है। उसमें भी क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो मड पार्टिकल्स है, वो क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि ये सब जो एग्जांपल्स हैं आपके सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है
ठीक है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम क्या बता चुके हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो स्मॉल जो सॉलिड पार्टिकल्स है, यानी जो सॉलिड बच जाता है स्मॉल वाला पार्टिकल्स, वो स्प्रेड करने लगता है उस सॉल्वेंट में, ठीक है, उस सॉल्यूशन में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सस्पेंशन वो उसका प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट है सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जो कि डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है। सेकंड, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग नेकेड आई से, यानी कि नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं। वो सॉल्यूशन में इजीली दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके जो साइज ऑफ पार्टिकल है सस्पेंशन का, वो लार्ज होता है। अब देखते हैं कितना होता है साइज। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है सस्पेंशन में, वो क्वाइट लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। कितना होता है? वो इसका डायमीटर 100 नैनोमीटर से होता है, ठीक है ना। लार्जर देन 100 नैनोमीटर होता है, यानी कि 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है उसका डायमीटर। जाहिर सी बात है, जब 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वाइट लार्ज हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल लार्ज है, तो वो फिल्टर पेपर से उसको वो पास नहीं कर पाएंगे, वो फिल्टर्ड हो जाएंगे, ऊपर वो फिल्टर हो जाएंगे फिल्टर पेपर पर, और बाकी जो सॉल्वेंट है वाटर, वो नीचे चला जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको इस प्रैक्टिकल हम लोग कर भी सकते हैं घर पे, कि चॉक को वाटर में घुला देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसको फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो चॉक टोटल जो है वो फिल्टर के पेपर के ऊपर चलाएगा चॉक पाउडर, और वाटर टोटल नीचे चलाएगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा वो, ठीक है। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो इस तरह के सस्पेंशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, कि उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टरेशन मेथड जो है, फिल्टरेशन मेथड से हम लोग उसको सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड सस्पेंशंस। ओके ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइड। तो सस्पेंशन हम लोग पढ़ लिया, पढ़ेंगे कोलाइड। तो देखते हैं कोलाइड क्या है। ए कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन है in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension। तो कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पार्टिकल का जो साइज होता है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, यानी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि बीच में, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे कोलाइडी सॉल्यूशंस के। कोलाइड के एग्जांपल्स मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब कोलाइड्स के, यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में वाले में होते हैं इनके पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन, जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रू सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन पढ़े, और ये कोलाइड है, यानी कि इन दोनों के बीच में इसके पार्टिकल के साइज होता है, ठीक है। तो एग्जांपल भी हो गए इसके। अब इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के बारे में। फर्स्ट है कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कोलाइड भी जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सिर्फ क्या था, ट्रू सॉल्यूशन जब वो होमोजेनियस मिक्सचर था। तो सस्पेंशन और कोलाइड दोनों क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। सेकंड नंबर, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज बिगर देन ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। इट इज सस्पेंशन, ठीक है। इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। देखिए, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है कोलाइड्स का, वो किससे, ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर होता है और सस्पेंशन से स्मॉलर होता है, ठीक है। और ये 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता है, इसका जो डायमीटर का साइज होता है। थर्ड है कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पास विजिबल। कोलाइड्स का जो पार्टिकल्स होता है वो बिग इनफ होता है क्या करने के लिए, स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि बीम ऑफ लाइट जो है उससे टकरा करके स्कैटर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा सस्पेंशन में भी हो रहा था, क्योंकि उसमें भी पार्टिकल का साइज लार्ज था ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और यहाँ भी क्या हो रहा है कि कोलाइड्स का साइज भी उतना नहीं होता है, सस्पेंशन की साइज कितना बट से छोटा होता है, लेकिन इतना होता है, बिग इनफ होता है कि वो स्कैटर कर सकता है, लाइट बीम ऑफ लाइट को स्कैटिंग करा देगा, ठीक है, और पास विजिबल बना देता है।
अब देखते हैं लास्ट वाला, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, सो ए कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू, तो ये क्या है कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन हो रहा था कि वो पास कर जा रहा था तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। सस्पेंशन में क्या हो रहा था कि सस्पेंशन में उसको पार्टिकल जो है वो फिल्टर हो जा रहे थे, जिससे कि वो फिल्ट्रेशन उसका हो जा रहा था। ठीक है, दोनों को अलग किया जा सकता था, फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ कोलाइड्स के जो है जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर जा रहे हैं, तो यही बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो इसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के वो क्या कर रहे हैं, वो पास कर जा रहे हैं फिल्टर पेपर से। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। टू लिक्विड्स को, यानी टू इमिजिबल लिक्विड, इमिजिबल मतलब अघुलनशील, यानी कि वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं करता है, घुलता नहीं है आपस में। ठीक है, तो इमिजिबल लिक्विड जैसे कि केरोसिन एंड वाटर, केरोसिन और वाटर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपस में इमिजिबल होते हैं, वो एक दूसरे में कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, लिक्विड्स के सेपरेशन का टू मेथड्स होता है। लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेकंड होता है बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनेल। तो इन दोनों मेथड से किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इमिजिबल जो लिक्विड है हमारे पास केरोसिन एंड वाटर का, उसको किस मेथड से करेंगे, उसको हम लोग करेंगे बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनेल से। सेपरेटिंग फनेल क्या होता है, देखिए ये यहाँ एक पिक्चर बना हुआ है। सेपरेटिंग फनेल ये होता है, ये ऐसे ये आकार वाला फ्लास्क को बोलते हैं सेपरेटिंग फनेल। इसमें क्या होता है, एक स्टॉप कॉक लगा होता है, खोलने और बंद करने वाला जो वाल्व होता है स्टॉप कॉक उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ये जो वर्क करता है लिक्विड्स में, इमिजिबल लिक्विड्स जो वर्क करता है, यानी कि फनेल वाला सेपरेटिंग मेथड जो होता है, इसमें ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। यानी जो दो लिक्विड हम लोग ने लिया है, उन दोनों लिक्विड की डेंसिटी जानना जरूरी है, तभी ये सेपरेटिंग हो पाएगा। तो डेंसिटी जो यहाँ पर है, यानी कि दो लिक्विड है, नीचे जो हेवियर लिक्विड है जैसे कि वाटर, ठीक है, और जो लाइटर लिक्विड है मतलब कि केरोसिन। हेवियर कहने का मतलब उसका हेवी डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी हेवी होती है ज्यादा, और जो केरोसिन है उसका डेंसिटी कम होता है, इसीलिए इसका नाम हेवियर रखा गया है, हेवियर लिक्विड। और ऊपर में जो है केरोसिन ऊपर में है और ये वाटर जो है वो नीचे में है। जाहिर सी बात है, हेवी चीज जो है वो नीचे बैठ जाएगा और लाइटर चीज ऊपर फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे ही स्टॉप कॉक हम लोग खोलेंगे तो स्टॉप कॉक से जो हेवी लिक्विड है, यानी कि जो हाई डेंसिटी वाला जो वाटर है, वो पहले नीचे फ्लो करेगा, यानी कि सबसे पहले वो नीचे गिरेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप के शेप में नीचे फ्लो कर रहा है, तो नीचे जो एक हम फ्लास्क ये क्या करेंगे, नीचे एक फ्लास्क रखेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्टोर करेंगे। जैसे ही स्टॉप को हम लोग खोलेंगे तो जो हेवियर लिक्विड है यानी कि वाटर, वो नीचे ड्रॉप के फॉर्म में नीचे टप टप करके वो गिर जाएगा। ठीक है, और एक वक्त आएगा ये टोटल वाटर वो नीचे गिर जाएगा और लास्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ केरोसिन। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेपरेट हो गया। जो लाइटर लिक्विड है केरोसिन, जो कम डेंसिटी वाला है वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो हेवियर लिक्विड है जो कि वाटर, वो नीचे रह जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इस वाले पॉट में। तो इस तरह से हमारा सेपरेशन हो गया बाय द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फनेल। अब सेकेंड हमारा है, यहाँ पर देखते हैं सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। मिजिबल लिक्विड को मतलब कि एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाने वाले, जैसे कि एग्जांपल है इसके अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है इनका सेपरेशन होता है। इनमें क्या करेंगे, इनमें भी एक फेनेल लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या करेंगे कि हम लोग उसको एक स्टैंड पे लगा देंगे, नीचे उसको हीट देंगे। हीट देने में और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरह के जो हमारे लिक्विड है, अल्कोहल और वाटर, यानी अल्कोहल को भी डाल देंगे और वाटर को भी डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको हीट देंगे और एक पाइप के थ्रू क्या करेंगे, उसको यहाँ पर कंडेंसिंग जो पाइप है उसके थ्रू यहाँ पर हम लोग एक पॉट के नीचे लगा देंगे, पॉट के पास, ताकि हमारा जो बॉइल्ड होकर के जो वेपर फॉर्म में आएगा जो भी लिक्विड, तो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कि पिक्चर आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, उसको नीचे से हीट करेंगे। जैसे ही हीट बढ़ेगा
तो टेम्परेचर राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सी होता है, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 78 डिग्री सी, यानी कि उससे वाटर से कम होता है। तो यहाँ पर यही देखना है कि जैसे ही वो पर हीट 78 डिग्री के तक पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा कि वो बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। कौन? अल्कोहल बॉयल हो जाएगा और वो वेपर फॉर्म में बॉयल होकर के वेपर बन जाएगा, और वेपर बनने के बाद उसको दूसरे पाइप के जो कनेक्टिंग पाइप है उसके थ्रू उसको वेपर फॉर्म में हम लोग ले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको कंडेंस किया जाएगा, कंडेंसिंग पाइप जो है कंडेंस करने के बाद वो फिर से उसको लिक्विड फॉर्म में कंडेंस, पहले तो वेपर फॉर्म में है, उसको फिर कंडेंस करने पे क्या होता है वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो वो लिक्विड में फिर पेट्रोल हम लोग को दूसरे पॉट में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यानी कि सेपरेट हो गया अल्कोहल, टोटल जितना भी है 78 डिग्री पहुंचने पर वो वेपर फॉर्म में टोटल अल्कोहल उस मिक्सचर से टोटल जो है हमारा अल्कोहल 78 डिग्री पे वेपर फॉर्म में निकल गया, उसको कंडेंस करके हम लोग अलग जार में उसको हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा 100 डिग्री सी पहुंचेगा, तो 100 डिग्री सी में वाटर बॉयल होने लगता है, तो वाटर भी वेपर फॉर्म में जाकर के फिर वो कंडेंसिंग पाइप के पास आएगा, तो उसको कंडेंस कर लिया जाएगा और वहां पर एक दूसरा जार लगा देंगे हम लोग, दूसरा कोई पॉट लगा देंगे, तो क्या होगा उसमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कंडेंस होने के बाद जो वेपर है कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा वाटर, और एक प्योर वाटर जो है वो निकल जाएगा। इस मेथड से क्या हुआ कि वाटर और अल्कोहल दोनों ही सेपरेट हो गए अलग अलग बीकर में। कैसे? ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ये हुआ, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करा के, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो पहले वेपर बन के निकल जाएगा और जिनका ज्यादा होगा वो बाद में निकलेंगे, इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है सर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से ये दोनों टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस वो होता है कि जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है लेकिन उनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस नहीं बन पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल है वाटर। वाटर क्या है कि वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं कि बर्न करते हैं या उसको ये हीट देते हैं तो वो वेपर फॉर्म में आता है, और वेपर फॉर्म से फिर कंडेंस करते हैं तो वो फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो फिजिकल चेंज हुआ। या फिर आइस होता है सॉलिड फॉर्म में, उसको मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो सिर्फ स्टेट चेंज होता है, लेकिन वो वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, वो चेंज नहीं होते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो वो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, और फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग फूड, ये सब क्या है केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब कुकिंग मतलब ये सब क्या है कि केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हो गए। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि कभी भी जो होता है वो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है। जब भी केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगा तो एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है, और उसको क्या होता है कि हम लोग फिर फिजिकल मेथड से या किसी मेथड से उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो था उस फॉर्म में उसको वापस नहीं ला सकते हैं, वो केमिकल चेंजेस है जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ, अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखिए हम दोनों को डिस्कस किए थे, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। ये दोनों जो है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं प्योर सब्सटेंस? एलिमेंट क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। एलिमेंट जो होता है कि वो ओनली वन एटम से मिलकर बनता है। ऐसा एलिमेंट जो होता है कि ऐसा सब्सटेंस है वो कि ओनली वन एटम से मिलकर बनता है, जिसको उसके एटम्स को अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो, जैसे एग्जांपल्स हो गए आयरन जिसको Fe भी बोलते हैं, फेरिक आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ETC, ये सब हमारे हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेटल भी कुछ हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं एलिमेंट्स में। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट है दे आर लस्टर, मतलब कि शाइन, लस्टर में शाइन, यानी कि इसका एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट जो होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं।
सेकंड है दे आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि अपने अंदर से वो पास करा देते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड हमारा दे हैव सिल्वरी, गोल्डन एंड येलो कलर, और ये कलरफुल भी होते हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर भी होते हैं, जैसे कि कुछ सिल्वर भी होते हैं, गोल्डन कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, कुछ कुछ ग्रे कलर के भी होते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्स में क्या होता है कि कलर भी होता है। फोर्थ नंबर दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये क्या होते हैं कि मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मतलब उसको पीट करके शीट के फॉर्म में, चदरे के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, और डक्टिलिटी मतलब होता है उसको तार के फॉर्म में खींच सकते हैं, यानी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग कि तार के फॉर्म में खींच सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स में मेटल भी आते हैं, तो मेटल जैसे कि आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, उसको हम लोग तार के फॉर्म में भी खींच सकते हैं, इसलिए वो उसकी क्वालिटी कहलाती है डक्टिलिटी। ठीक है, तो वो डक्टाइल भी होते हैं और मैलिएबल होते हैं, मतलब मैलिएबल मतलब उसको चदरे के फॉर्म में, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो भी होता है। नेक्स्ट है हमारा दे आर सोनरस। तो सोनरस भी होते हैं, मतलब कि सोनरस कहने का मतलब उनमें से साउंड आता है, रिंगिंग साउंड भी आता है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, मेटल को रिंग करेंगे, उसको बजाएंगे, तो उसमें से क्या होगा कि एक साउंड निकलता है। ठीक है, तो इसी क्वालिटी क्या बोलेंगे हम लोग, सोनरस बोलेंगे। तो मेटल्स में होते हैं सोनरस होते हैं मेटल। उसके बाद एलिमेंट तो हमारा हो गया। अब सेकंड हमारा है कंपाउंड। कंपाउंड को देखते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो होता है वो टू और मोर एलिमेंट्स के कंपोज से बनता है, ठीक है, मिलने से बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केमिकली कंबाइंड वन अनदर। और वो केमिकली क्या होते हैं कि कंबाइंड होते हैं वन अनदर, यानी एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड, एक क्या है, एक कंपाउंड का एग्जांपल है, जो कि सोडियम और क्लोरीन के फिक्स्ड प्रोपोर्शन के मिलने से क्या होता है कि वो कंपाउंड बनता है। या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो इस तरीके से जो है वो कंपाउंड होता है, यानी कि टू और मोर एलिमेंट के मिलने से जो बनता है सब्सटेंस, उसको कंपाउंड बोलते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, वो सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल सब्सटेंस से बनता है, सिंगल एटम से मिलकर बनता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, और एलिमेंट एंड कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट है एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म। एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर वाला पॉइंट है, ये मिक्सचर हो गया, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। तो क्या होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, जब एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स करते हैं आपस में, तो क्या बनता है हमारा, वो मिक्सचर बनता है। ठीक है, और कोई भी न्यू कंपाउंड जो है उसमें फॉर्म नहीं होता है। अब इसमें देख लेते हैं, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब दो एलिमेंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से मिक्सचर बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के मिलने से बनता है। सेकंड पॉइंट, ए मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में जो होता है उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, यानी 1 2 3 4 5 उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड है द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। और जो कंपाउंड होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, जैसे कि NaCl, उसका सोडियम क्लोराइड कभी बनेगा तो सोडियम और क्लोरीन से ही बनेगा, एक फिक्स्ड उसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है। थर्ड, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब जिससे मिलकर बना है, जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है वो मिक्सचर, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसमें,
द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन का ही हम ले रहे हैं एग्जांपल, तो फिर लेते हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है, बट जब वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है कंपाउंड, तो उसका क्या होता है कि प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाता है ना। जो पहले वाले जो एलिमेंट थे सोडियम और क्लोरीन, उससे एकदम डिफरेंट बन गया। फोर्थ नंबर, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको इजीली हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं कंपाउंड में, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इसमें जो है कंपाउंड वाले सेक्शन में इनके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकली मेथड अपनाना पड़ेगा, केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराने पड़ेंगे, तब ये सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर है उनको इजीली हम लोग फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसको हम लोग को केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करा के ही उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप you will understand all the points in this chapter. Okay, thank you for watching this video.